Everyone. This question has asked in previous year question. So let's discuss. Okay. So यहाँ पे GDP deflector has given GDP deflector has given GDP deflector is found to be 110, which is 110 for the current year if the GDP has registered an annual growth rate of 15% in the same year. So same year means which is our current year. Current year में है that means 15%. Then the rate of growth of real GDP. So question has asked to find out the real GDP. So first we have to know that what is real GDP and what is nominal GDP. Just short में मैं बोल रही हूँ real and nominal. जो रियल जीडीपी होती है जो कि जिसको हम बेस प्राइस में लेके करेंट का इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं वो होता है हमारा रियल जीडीपी। जो एक ईयर होता है उस ईयर को हम उसको बेस मानते हैं। लेट्स से हमारा जो रियल जैसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी तो हमारे लिए किस किस ईयर के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जो कि करेंट ईयर में होती है, उसको लेके हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो रियल जीडीपी है उसके लिए उसको जानने के लिए हम जैसे कि लिखते हैं 2011 जो कि हमारे लिए नॉर्मल ईयर है और जो कि हमारे लिए बेस ईयर कैलकुलेट होता है। सो तो इस ईयर एंड करेंट ईयर अभी है लेट्स से 2024। तो इस 2024 का इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2011। तो हम कंपेयर करेंगे या फिर उसका जो वैल्यू निकालेंगे दैट टू बेस प्राइस हमारा रहेगा 2011 में कोई चीज़ एक्स कमोडिटी की प्राइस कितनी थी एंड 2024 में अभी कितना है। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा उससे हम इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं कि इतने परसेंट का इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई है। सो जीडीपी डिफ्लेक्टर ये हमें इन्फ्लेशन का मेजर करना बताता है। सो जैसे कि जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इंटू 100। तो अभी हमें वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है व्हाट हैज़ गिवन। सो जीडीपी डिफ्लेक्टर 110 जीडीपी डिफ्लेक्टर हैज़ गिवन एंड द करंट ईयर प्राइस हैज़ गिवन, करंट ईयर ग्रोथ रेट हैज़ गिवन एंड रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट पूछा गया है। सो यहाँ पे तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता तो हम बेस किसको लेंगे। ठीक है, क्या नहीं पता जैसे कि यहाँ पे जैसे करंट ईयर हमारा जो होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का हमारा है 15% ग्रोथ रेट एंड रियल जीडीपी का फाइंड आउट करने पूछा गया है एंड जीडीपी डिफ्लेक्टर दिया हुआ है हमारा दैट इज़ 110। तो 110 ये कैसे हुआ ऑन द बेसिस ऑफ 100। जहाँ पे बेस ईयर नहीं दिया जाता है वेयर वी हैव टेकन वी टुक द ईयर 100 एज बेस ईयर बेस रेट। ठीक है, तो अगर 100 लेंगे देन 110 हुआ है दैट मीन्स 10% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो हमारी जो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगी दैट इज़, एक मिनट मैं उसको इरेज करती हूँ। या सो जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ पे हो जाएगा विच इज़ आर फॉर्मूला। और यहाँ पे अगर हम रियल जीडीपी फाइंड आउट करना चाहें, अच्छा रियल जीडीपी ये हो गया। तो हम अगर इन्फ्लेशन हमारी आ गई कितने 10%। ठीक है, यहाँ पे जो 110 है इसको हमने 100 बेस से कितनी इंक्रीज़ हुई है 10% इंक्रीज़ हुई है। तो इन्फ्लेशन 10% देन रियल जीडीपी पूछा गया है एंड नॉमिनल जीडीपी हमें फाइंड आउट करनी है। सो नॉमिनल जीडीपी तो यहाँ पे हमें लेना है दैट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन
का जो फॉर्मूला क्या होता है, इन्फ्लेशन एक मिनट, या so inflation is equal to nominal minus real. So यहाँ पे inflation equals to nominal एक मिनट, हाँ, so inflation होता है that is nominal GDP minus real GDP. तो real GDP we have to find out, और बाकी हमें inflation which is our 10% that has given, nominal GDP is okay, I think ये प्रॉब्लम हो रहा है. So yeah, inflation that is equals to nominal GDP minus real GDP. तो इन्फ्लेशन हमें दिया गया है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रियल जीडीपी. सो यहाँ पे हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन. सो रियल जीडीपी इज आवर रियल जीडीपी हमें फाइंड आउट करनी है, और नॉमिनल जीडीपी इट हैज़ गिवन टू बी 15% एंड इन्फ्लेशन हमें मिला 100 to 110, that is 10%. So the answer would be 5%. Here the option is given, that is 5%. ठीक है. So this is how we can calculate the inflation or the real GDP. Directly question नहीं पूछ रहा है. So they are asking questions in a different way. अगर आपको याद है the formula, then we have to just change little bit and you will get the answer. Okay, so this was all about the video. I hope it helps, and thank you everyone for watching this.